कल बजट आ रहा है और क्या समझते हैं कि आवाम दोस्त बजट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कल बजट आ रहा है और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना बजट दे दिया। आपने देखा कि 100 अरब का सरप्लस बजट दिया और जो दो मेन शोबे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा रहे हैं, यानी कि सेहत और एजुकेशन, उनके ऊपर 60% इजाफा किया है उन्होंने एग्जिस्टिंग बजट के अंदर। तो जो हमारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एहसास प्रोग्राम था, और इस मुल्क का जो सबसे निचली सतह पर रहने वाला शहरी है उसको रिलीफ देने का हमने ये कर दिखाया। कहने का मकसद ये है कि इसी मईशत में, इन्हीं हालात में, अगर KPK के अंदर तहरीक इंसाफ एक आवाम दोस्त बजट दे सकती है तो फिर वफाकी हुकूमत के पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं ठहरता कि वो एक आवाम दोस्त बजट ना दे। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तेल की मद में आपने पाकिस्तान के गरीब की कमर तोड़ दी। आज पाकिस्तान का किसान जो है अपनी गंदम को सड़क पे लेके बैठा, उसके पास ख़रीदार कोई नहीं है, उसको अगली फसल काश्त करने के लिए मसले पैदा हो रहे हैं। तो ये तोहफ़ा तो आपने अभी तक उसको दिया है। आज पूरा पाकिस्तान नज़रें लगाए बैठा है कि क्या ये वफाकी हुकूमत जिसने इतने दावे किए थे, जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, या जब हमारी हुकूमत थी जो हमें तनकीद का निशाना बनाते थे, क्या ये कोई रिलीफ हमें दे सकते हैं? नज़र ये आता है कि IMF के आगे ये बिछ चुके हैं। नज़र ये आता है कि अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार को चिपके रहने के लिए ये हर शर्त मानने पर तैयार हो गए हैं। आपने देखा कि इन्होंने आए दिन जो है एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई हैं, पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस बढ़ाई हैं और आवाम को मज़ीद उसके बोझ के नीचे दबा दिया है। कल इनके पास मौका है जिसको कहते हैं अपने आप को रिडीम करने का, या कुछ उसमें से अपनी इज्जत को बहाल करने का। हम ये कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में बैठी है, कि हम इंशाल्लाह इस बजट के ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे बतौर पाकिस्तान के नुमाइंदों के, बतौर मुंतखब नुमाइंदों के। हम उसके ऊपर जो है तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने हल्के की आवाम को और अपने मुल्क की आवाम को इसमें रिलीफ दिलवा सकें। अरे सर, क्या लगता है आपको कल जब बजट पेश होने जा रहा है? पाकिस्तानी तारीख में बहुत बड़े बड़े बजट पेश हुए हैं और खातिर ख्वाह देखा जाए कोई ऐसा बजट आज तक तारीख में शामिल नहीं है जिसमें मिडिल क्लास तबके को कोई रिलीफ मिला हो। कल नेशनल असम्बली से कोई तवक्को है आपको, उनके मेंबरान से तवक्को है, या जिन्होंने बजट पेश करना है उनसे तवक्को है, या कोई बुरी खबर ही सुनाने जा रहे हैं? देखिए, बजट में रिलीफ के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है खर्चा कम करने का और एक तरीका होता है अपने वसाइल में इजाफा करने का। आपने देखा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी उसमें 2 साल कोविड के थे, पैंडेमिक के थे। उन 2 सालों में आलमी दुनिया के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी हिकमत अमली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी पॉलिसी थी, जिसमें कोविड के दौरान भी हमने आपको पॉजिटिव ग्रोथ दी। हमने जब ये इकॉनमी छोड़ी थी तो 6% की ग्रोथ पे हमने इकॉनमी छोड़ी थी। ये नेगेटिव ग्रोथ के अंदर है। उसके बावजूद भी हमारा मईशत का पहिया चला, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री बढ़ी। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, जब कारोबार बढ़ेगा, जब आपकी आमदन बढ़ेगी तो रिलीफ मिलेगी लोगों को। अभी भी आपने देखा जो ये आज मैं चूँकि इनका रिसर्च पढ़ रहा हूँ, पेपर्स पढ़ रहा हूँ, ये जो कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट में हमने गैप कम कर दिया, तो आवाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो गैप इनका अपना कमाल नहीं है। क्योंकि इनकी इकोनॉमी श्रिंक की है, क्योंकि इनका इंपोर्ट बिल श्रिंक की है, इसलिए वो गैप कम हो गया है। तो अगर आपने रिलीफ देना है आवाम को तो आपको अपनी मईशत के पहिए को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मईशत के पहिए को चलाना पड़ेगा, और जितनी आमदन आप बढ़ाएंगे उतनी रिलीफ आएगी। तो हमने तो अपने दौर में मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को रिलीफ दी थी, अब इनकी बारी है, देखते हैं क्या रिलीफ देते हैं। सर, चाइना का दौरा कर गए हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो कहते हैं बड़ा कामयाब दौरा रहा है, तो वो उधर उन्होंने स्पीच के दौरान ये भी कहा कि मैं मांगने नहीं आया, आप इन्वेस्टमेंट करें। क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? बड़ा कामयाब दौरा रहा है और कामयाब दौरे की कामयाबी ही ये थी कि डिप्टी मेयर ने आके उनको रिसीव किया। तो चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे सब संगीन से संगीन वक्त में भी चाइना एक चट्टान बन के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आज भी आपके CPEC प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके पड़े हैं। अब ये कह तो रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं कि हम उसको ऑनलाइन कराए हैं, हम प्रोजेक्ट को रिवाइव करवा आए हैं, लेकिन जब तक हम कोई ठोस चीज़ उसमें देखेंगे, ये उसी तरीके से है कि हमें कहा गया कि सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हैं, हमें कहा गया कि UAE से पैसे आ रहे हैं। ये अभी तक सब अल्फाजी है।
जब तक इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल हिकमत अमली नहीं होती, जब तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाते, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह करे इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, अल्लाह करे सऊदी अरेबिया से, चाइना से, यूएई से और हमारे दोस्त ममालिक से पैसे आएँ, क्योंकि इस हुकूमत से तो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। 13.5 अरब जो है का इन्होंने 13,000 करोड़ का इन्होंने जो है अपना रेवेन्यू टारगेट दिया है, वो ये रेवेन्यू टारगेट नहीं मीट कर पा रहे। आपने ये भी देखा है कि इनका सिर्फ एक्सपेंडिचर और जो डेट रिसर्विसिंग है वो 9,500 अरब के ऊपर पहुंच गई है। तो पीछे इनके पास वफाकी हुकूमत को तो खर्चा करने के वो पैसे बचेंगे ही नहीं। हम बदकिस्मती से डिपेंडेंट हैं उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि बाहर से कोई पैसा आए हमारे पर, हमारी मीशत का पहिया चले। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारी मीशत मुस्तहकम होनी चाहिए, हमारे मुल्क में पैसा आना चाहिए, हमारे मुल्क में कारोबार बढ़ना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी इस मुल्क के अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होगी अपनी पॉलिसी के ज़रिए। और पॉलिसी का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो बजट होता है। जो वज़ीर ख़जाना कल बजट पेश करेंगे, वो आपको रोड मैप देगा कि इस हुकूमत की आगे पॉलिसी क्या है इस मुल्क के लिए, और वो कल आपके सामने कल अच्छा, तैमूर मलिक साहब से सवाल है मेरा। सर, रमज़ान से छोटी ईद और छोटी ईद से बड़ी ईद आ गई, ना तो शाह साहब बाहर आए हैं, ना इमरान खान साहब की कोई खबर है, और बल्कि अब तो कोई खबर ही आना बंद हो गई है कि क्या मामला चल रहे हैं। सर, क्या लगता है कब तक आप अपने एनालिसिस से क्या लगता है आपको कब तक देख रहे हैं बाहर? और सेकंड थिंग सर, ये मन पसंदीदा लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत के, वो चेहरे हैं जो जिनको अवाम बहुत पसंद करती है, ये दो चेहरे खासतौर पर शाह साहब और इमरान खान साहब। तो लोगों का रुझान इन दो मनपसंद शख्स के अलावा ना पार्लियामेंट की तरफ ध्यान है लोगों का, और लोग मतलब इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो कब तक खुशखबरी सुन? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको और कौम को मुबारक हो कि पिछले हफ्ते जो साइफर केस था, सबसे मुश्किल केस जो था दोनों पे बनाया गया, वो ख़त्म हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो अब उनकी कोई सज़ा नहीं है, वो किसी चीज़ में सज़ा याफ्ता नहीं है, कोई केस इस तरह का चल नहीं रहा। जहाँ तक उनके ऊपर केसेस की बात है, तो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें बताया गया कि उनके ऊपर 55 केसेस हैं, 17 इस्लामाबाद में और 38 के करीब पंजाब के हैं। उनमें ज़्यादातर में बेल है। कल तक लाहौर के 8 केसेस में उनका रिमांड हुआ। जैसे ही वो रिमांड ख़त्म होता है, हम बेलों की तरफ चले जाएंगे उन केसेस में भी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त एक सज़ा और है जिसका भी फैसला होने लगा था, तो उन्होंने जज बदली कर दिया। आज वो भी मामला चल रहा है। सलमान राजा साहब ने कहा है, सलमान सदर साहब ने, कि जी जल्दी उसका फैसला सुनाया जाए। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह से इसलिए खान साहब का भी बाहर आने के चांस जल्दी हैं, लेकिन उसमें अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। ये कल की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है अभी। उसके अलावा कानूनी तौर पे आज का दिन फिर अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद की सीटें लग रहा था कि इमरान खान साहब को वापस मिल जाएंगी, उन्होंने ट्रिब्यूनल ही खुद बदल दिए और एक रिटायर्ड जज को नोटिफाई भी कर दिया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस वक्त मामला चल रहा है। मैं और जैन कुरैशी साहब वहीं जा रहे हैं देखने कि आज वहाँ क्या फैसला होता है। जो सुनने में आया है उसमें तो ये आया है कि हाई कोर्ट ये कहेगी कि आप इस तरह नहीं कर सकते। सो हम अपने मैंडेट के लिए भी लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी तमाम वर्कर्स की रिहाई के लिए भी लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह खुशखबरी मिलती रहेंगी, हिस्सों में मिल रही हैं लेकिन मिलती रहेंगी। अच्छा जैन भाई, आखिरी सवाल ये है कि फायर वॉल की बात की जा रही है, सबसे ज़रूरी 40 अरब रुपया हुकूमत ने लगा दिया, इसके ऊपर सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगाई जा रही हैं, किस तरह देंगे इसको? देखिए, मेरा इसके ऊपर मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमेशा रहा है कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट तो कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब का बंद करना, एक्स का बैन करना और दीगर ऐसे जो हरबे हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये किसी सदी है, हर किसी का, अभी यहाँ पे बात हो रही थी, जुगाड़ निकल आता है। तो पहले लोगों ने VPN इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, अब भी ऐसे होगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया एक्टिविटी को रेगुलेट जरूर कर लें, उसके हदूद व क़यूद का तयन जरूर कर लें, लेकिन ये कह देना कि हाँ फायर वॉल लगा देंगे और उस फायर वॉल के पीछे जो है छुप जाएंगे, मेरे ख्याल से वो मुमकिन नहीं होगा। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा है जो इस्तेमाल किया गया है। मेरे समझने में अगर हम आपने अथॉरिटी बना दी, आपने FIA से साइबर क्राइम में लेके उसकी गैर अथॉरिटी बना दी, वो सारे आपके अच्छे इकदाम हैं, लेकिन अगर रेगुलेशन की तरफ जाया जाए ना कि रिस्ट्रिक्शन की तरफ, उसमें सबका फ़ायदा होगा। जय साहब, आखिर में ये बताइएगा कि एक तरफ ईद के बाद लॉन्ग मार्च की बात चल रही है, दूसरी तरफ सियासी जमातों के साथ बातचीत के हवाले से भी खबर आई है, तो सर क्या होगा, क्या कहते हैं इस बारे इसी में सर ऐड कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब जिस तरह की उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता सर, और बाकी बहुत सारे सीनियर साहब इस पर तजिया कर चुके हैं कि खान साहब कभी भी अपनी रिहाई के लिए कॉल नहीं देंगे कि मुझे रिहा कराने के लिए आप लोग सड़कों में निकलना है।
देखिए कॉल तो खान साहब ने खुद देनी है और जिसके लिए भी वो कॉल देंगे उनका एक पूरा मैकेनिज्म है, अपने वकला के थ्रू वो अपने पैगाम देते हैं, वो देते रहेंगे। जहाँ तक ये बात आ रही है ख़त की और ये उस ख़त में से निकलने वाली बात है, मैंने अभी तक ये ख़त नहीं देखा। मैंने सुना ज़रूर है इसके बारे में, इसके ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया पे चर्चा ज़रूर हो रहा है, लेकिन जब तक मैं एक चीज़ को अपने आंखों से पढ़ ना लूँ, देख ना लूँ, उस पर मेरे ख्याल से कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। अगर खान साहब उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब ये स्पेकुलेशन की बात है, जो हमने सुना है कि ख़त में है, उसमें 3 मुतालबात हैं। 2 मुतालबे तो हमारे पहले दिन से हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के ऊपर कमीशन बनना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जो 16 सीटों वाली हुकूमत आज मार्ज़ वजूद में आई हुई और पाकिस्तान के फैसले कर रही है, वो कैसे बनी। दूसरा, उसमें खान साहब ने एक मुतालबा किया है कि 9 मई के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। 9 मई का जो सानिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है और उसके अंदर आज हज़ारों ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान हैं जो पाबंद सलासिल भी हैं या कोर्ट्स और कचहरियों के चक्कर भी काट रहे हैं, तो उसका भी कोई सदेबाब होना चाहिए और उसका भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन 2 चीज़ों के साथ अगर खान साहब कहते हैं कि जी बातचीत करनी है, तो उसकी पहली शर्त भी यही है कि हम 8 फरवरी के हमारे होने वाले इलेक्शन का कमीशन बने, 9 मई का कमीशन बने, उसकी हमें फाइंडिंग्स मिले जब उसमें से हमारे चुराए हुए मैंडेट के, हमारा 8 फरवरी से मैंडेट यही रहा है, हमारा 8 फरवरी से बात ये रहा है कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला था, उसका जब तक कोई फैसला नहीं होता, किसी के साथ बैठ के बात करना मुश्किल हो जाएगा। उसका फैसला हो जाए, उसके ऊपर हुकूमत ये इंटेंट शो करे कि वो हकायक लाना चाहती है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना चाहती है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहती है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी कुव्वत हैं, हम हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। थैंक यू।